करता हूँ। मुझे यूपी लेखपाल की भर्ती लगातार बहुत लंबा इंतजार करवा रही है। मेरी सरकार से भी निवेदन है, मेरा आयोग से भी निवेदन है कि या तो इन भर्तियों का बच्चों को बताया मत करो कि ये आने वाली है, आने वाली है। ऐसा करके बच्चों के मन में एक मतलब कहते हैं ना कि वो पैदा कर देते हैं, आशा की भावना पैदा कर देते हैं और फिर बच्चे लगातार इस भर्ती की उम्मीदें कब तक हैं ऐसे हमसे सवाल पूछते रहते हैं और लगातार बच्चे परेशान भी हैं कि वास्तव में ये भर्ती कब आएगी, कुछ कुछ तो पता चले एटलीस्ट। क्योंकि ये भर्तियां अखबारों में, हालांकि ऐसी बहुत बार ऐसा होता है कि यूपी स्टेट की भर्तियों में कि वो अखबारों में बहुत पहले से आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आती हैं तो आते आते 1.5-2 साल तो यूं ही बीत जाते हैं। तो इसकी चर्चा भी हालांकि 4,500 पदों की बहुत दिनों से चल रही है। बीच में ये 4,500 से बढ़ करके 6 पहुंचे और 6 से पहुंच के लास्ट टाइम ये 7,000 पहुंच गए। अभी जो कटिंग आई है उसमें 8,500 तक भी बताए जा रहे हैं कि इस बार जो लेखपाल की भर्ती आएगी वो 8,500 पद भी हो सकते हैं। तो हर बार हमें एक पद के बढ़ने की संभावना दी जाती है, लेकिन भर्ती नहीं आती। इसको सोच करके बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। पर बच्चे, अगर ये भर्ती आती, पूरे पूरे चांस थे इसके जुलाई में आने के। जुलाई में ये भर्ती आनी थी, आयोग भी पूरी तैयारी में था और ये आती तो 4,500 पदों की आती थी, क्योंकि इतने का ही अधियाचन प्राप्त था उस समय। आयोग को रोका इसलिए गया कि नहीं, क्योंकि इस भर्ती ये 4,500 पद तो अभी आज की डेट में खाली हैं। अभी ये 2025-26 तक इनकी ज्वाइनिंग होगी, तो तब तक के लिए देखो कितने पद खाली बैठेंगे। इसलिए अधियाचन फिर से वापस किया गया और एक दिव्यांग कोटे की वजह से अधियाचन वापस हुआ और फिर से उसमें संशोधन करने की बात कही कि दिव्यांगों की भी वैकेंसी रहेंगी। उनके कोटे में पिछली बार बहुत सारे बच्चों को समस्या हुई कि इस तरह के दिव्यांग इस कोटे में नहीं आएंगे। ऐसे बहुत बड़ा खेल दिव्यांगों के साथ हुआ पिछली लेखपाल भर्ती में, है ना। फिर वो कोर्ट भी गए बेचारे, फिर वहां से भी कुछ कोई सफलता खास हाथ लगी नहीं उनको, हालांकि कुछ का केस अभी भी वो पेंडिंग है। तो अब बात यह है कि वो दिव्यांग कोटा ये सब मिलाकर के जो अब फाइनली बात हुई है वो है कि 8,500 पदों की संख्या होगी। अब ये 8,500 पद कब आएंगे, इस बात की संभावना बच्चों में लगी हुई है और सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। थोड़ा मैं भी आपको अपने हिसाब से बताने आया हूं, मैं इसमें बताकर जाऊंगा। तो बच्चे, पहले आपको बता दूं कि भैया इन 8 भर्तियों के लिए एक दिन यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के आधार पर ये 8 भर्तियां होने की संभावना जताई गई थी, न्यूज़पेपर में आया था। जिनमें से ये 4 भर्तियां आ चुकी हैं जिन पर मैंने राइट लगवाया है, लेकिन अभी इन भर्तियों का आने का अभी भी इंतजार है। ये भर्ती जबकि नंबर 1 पे लिखी थी, क्योंकि इसके ही सबसे ज्यादा पद थे, इसको इसमें ही सबसे ज्यादा एस्पायरेंट को फायदा होता कि पैट 2023 के आधार पर। ये मैंने खुद व्हाट्सएप चैनल रोजगार विद अंकित का था, उसमें भी शेयर किया था, आपको भी याद होगा जो उस समय चैनल से जुड़े होंगे। तो राजस्व लेखपाल पद पहले पे लिखा था और संभावना भी पहले पर इसको आने की थी, अर्थात जून जुलाई में पूरी संभावना थी, बट नहीं आई क्योंकि अधियाचन में संशोधन लगातार होते रहे। ठीक है, तो अभी पद ही जब क्लियर नहीं होंगे कितने आने हैं तो फिर ये नोटिफिकेशन आ ही नहीं सकता। तो राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडल आयुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। ये राजस्व परिषद जो लेखपाल का एग्जाम कराती है, मतलब राजस्व परिषद पहले लेखपाल का एग्जाम कराती थी, अब आयोग कराता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, पहले खुद ही कराते थे। तो राजस्व परिषद से आयोग मांगता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग यहां से मांगता है की अधिसूचना अगले माह। इस पर भी मैंने वीडियो किया था, ये करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है, इससे भी ज्यादा समय हो गया हो। अब अगले माह, ये अगले माह कह रहे थे अक्टूबर को, अक्टूबर खत्म होने को है, तो उसमें फिर ये सूचना अभी अक्टूबर की हाल फिलहाल की है। तो इसका मतलब जब ये अभी मांगे गए हैं तो इस महीने तो कोई संभावना नहीं है कि भर्ती आए, लेकिन इस पर लगातार चर्चाएं जारी हैं, इसलिए उम्मीद निकट भविष्य में कर सकते हो। चलिए आगे, अगर मैं थोड़ा लेखपाल के बारे में पहले बता दूं, फिर कुछ क्वेश्चंस लूंगा। तो जैसे 18 से 40 साल लेखपाल में एज होती है और बच्चे जो इसका वेतन होता है वो ये होता है, इसको ग्रेड पे लेवल 3 बोला जाता है, जो एक कांस्टेबल के लेवल के समान है। लेखपाल को आप एक बहुत बड़ा पद मत मानिए, ये एक सिपाही जो होता है उसका जो रैंक है, उसका जो ग्रेड है, उसकी जो सैलरी है उसी के बराबर ये सैलरी होती है। ठीक है, तो ये कितनी सैलरी बनेगी, अगर मैं सैलरी की बात करूं, जो सरकारी सैलरी है वो सिर्फ 35,000 रुपए के आसपास बनती है, ये लेखपाल में करीब करीब। ठीक है, आप लेखपाल के लिए भर्ती कैसे होते हैं तो आप सबको ये मालूम है कि भैया पहले पैट 2023 पे आए या 2015 गुना उस पैट के स्कोर के आधार पर लिया जाता था, उस बहुत सारी संख्या में बच्चों को मौका मिलेगा। तो अगर 8500 पदों में फिर से 2.5 लाख को मौका मिलता है तो पैट 2023 का ये आंकड़ा है, तो ये कहता है कि भैया आपको 28-30 नंबर भी अगर आपके आए हुए हैं तो आपका नंबर आ जाएगा इसमें। पर बच्चे सबसे बड़ा 100 में से 28-30, पिछली बार 64 पे गई, हाँ, क्योंकि ये बच्चों की संख्या है, कितने बच्चे इतने मार्क्स से ऊपर हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पैट माना गया था इस बार जो 2023 हुआ। उससे भी बड़ी बात थी कि पैट 2023 बहुत बच्चों ने नहीं दिया। भर्ती से हट पाना एक मतलब टेढ़ी खीर है, ये साफ साफ बता रहा हूं। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने पैट दिया था उनके मजे हैं, जिन्होंने नहीं दिया था वो पछता रहे हैं हमने क्यों नहीं दिया था। तो अब कोई दे तो मतलब जो जिन्होंने दिया पैट, उन्हें भर्ती कौन सी मिली, वो इसलिए कहते हैं कि सर क्या ही फायदा, और जिन्होंने नहीं दिया वो कभी कभी उनको ऐसे पछताना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि अपने ऑप्शन सारे खुले रखने चाहिए, ये मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है। ठीक है बच्चों, आता क्या है एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में, देखिए जब पैट देने के बाद मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें क्या
क्या रही, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, गणित आता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, सामान्य ज्ञान आता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और एक ग्राम्य समाज एवं विकास जो सबसे विवादित अगर पिछली बार रहा तो ये रहा था, क्योंकि इसमें सारी की सारी योजनाएं पूछ डाली थी। इस प्रश्न 25 ही नंबर, तो यानी 100 आए थे, उनकी भी संख्या 4000, 5000, 5500, 6000, 6200, और जब फाइनली आई तो 8000 आई थी। तो ऐसे ही बार बार खबरें पहले भी आई थी। इसी तरह से ये जो भर्ती आने वाली है इसकी भी 2026 तक कह दी है, तो जून 2026 से पहले कोई लेखपाल की भर्ती नहीं तो नहीं आएगी, तक वापस भेज दें हमें कि यहां पर इतने इतने पद खाली हैं, ताकि हम इसको कंपाइल करके जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो ये अगर अक्टूबर के लास्ट तक उन्होंने इसमें समय दिया है मंडलायुक्तों को, तो इसका मतलब है नवंबर से पहले सी भी मांगा जा सकता है। संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार नहीं मांगा गया, पैट मांगने लगे हैं ऑलरेडी। इस बार पैट में बच्चे है भी बहुत कम, पैट पास 2023 वाला पैट दिया ही बहुत कम बच्चों ने, ऊपर से इसमें ट्रिपल सी की कंडीशन लगाना बहुत मुश्किल काम है। ट्रिपल सी क्या है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है जो 3 महीने में आपको मिल जाता है बहुत ही आराम से। ऐसा है बच्चे, इसमें हर महीने के 1 से 10 तक आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन जाकर के, ट्रिपल सी के लिए आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो मिल जाएगा, सो रजिस्ट्रेशन कराओ और 1 महीने बाद आप